युग पुरुष धाम में हुई दिव्यांग बच्चों की मौत का मामला परत दर परत अब खुलता ही जा रहा है। अंतरिम जांच रिपोर्ट के कई बिंदु शुक्रवार को जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने मीडिया के समक्ष उजागर किए। कलेक्टर सिंह के मुताबिक जो सैंपल रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक पानी में कालरा का इन्फेक्शन होना पाया गया है। उसी की वजह से संक्रमण फैला और बच्चों की मौत हुई। हालांकि उन्होंने यह भी माना कि मामला समय पर रिपोर्ट किया जाता तो बच्चों की जान बचाई जा सकती थी। देखिए ये खास रिपोर्ट। कलेक्टर ने अंतरिम जांच रिपोर्ट का किया खुलासा। पानी में मिला कालरा का घातक इन्फेक्शन। दूषित पानी से हुई युग पुरुष आश्रम में घटना। समय रहते सूचित किया जाता तो बच सकती थी बच्चों की जान। युग पुरुष धाम में बच्चों की मौत के मामले ने पूरे शहर को स्तब्ध किया। इंदौर के युग पुरुष धाम में हुई दिव्यांग बच्चों की मौत के मामले ने पूरे शहर को स्तब्ध और निशब्द कर रखा है। हालांकि जिस तरह से घटनाक्रम सामने आया और जिला प्रशासन के अफसर एक्टिव हुए, उसके बाद बड़ी संख्या में बच्चों को न केवल समय रहते उपचार मिल सका बल्कि पूरे घटनाक्रम की जांच भी हो सकी। पूरे घटनाक्रम को लेकर शुक्रवार को जिला कलेक्टर आशीष सिंह मीडिया के हर सवाल के जवाब दिया और स्पष्ट किया कि यह घटना दूषित पानी की वजह से हुई है। जांच एजेंसी ने पानी की जांच करवाई, उसमें कालरा का इन्फेक्शन सामने आया है। देखिए, युग पुरुष धाम में जो सबसे पहले हमें सूचना प्राप्त हुई कि कुछ बच्चों को एडमिट किया गया है चाचा नेहरू हॉस्पिटल में, और उनको कुछ ऐसी शिकायतें हैं जैसी फूड पॉइजनिंग से संबंधित होती हैं। तो जैसे ही हमको सूचना लगी तो उनका इलाज विधिवत तरीके से चालू कराया गया और उसके साथ साथ तत्काल ही डॉक्टर्स की एक टीम आश्रम में भेजी गई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसे इन्फेक्शन से और भी बच्चे प्रभावित हों। और फिर जब हमारी टीम वहाँ पर गई तो वहाँ पर देखा गया कि और भी कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनमें संक्रमण के लक्षण हैं। तो जितने भी बच्चे संक्रमण में थे उस समय उनको सबको हॉस्पिटल में तत्काल हमारे द्वारा भेजा गया। लेकिन फिर भविष्य में आगे ये भी देखने में आया कि वो लक्षण सबको एक साथ प्रदर्शित नहीं हो रहे थे। कई सारे बच्चे स्वस्थ थे लेकिन 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे के अंतराल पर नए बच्चों में भी वो संक्रमण देखने को मिल रहा था। तो हमारी टीम आज भी वहाँ पर लगी हुई है और जैसे ही संक्रमण दिखता है, संक्रमण के लक्षण दिखते हैं या अन्य कोई भी ऐसा लक्षण दिखता है जिससे हमें लगता है कि इनको आवश्यकता है किसी इलाज की, तत्काल उनको हॉस्पिटलाइज कराया जा रहा है। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए जिला कलेक्टर सिंह ने कहा कि पहले एक मौत हो चुकी है जबकि एक मौत छुपाई गई। इस तरह से अब तक 6 मौत सामने आई है, लेकिन अब तेजी से हालात बदले हैं। पहले 12 बच्चे स्वस्थ हो चुके हैं और आज शुक्रवार को 20 से 22 बच्चे स्वस्थ होकर शासन की बनाई व्यवस्था में रहेंगे। अच्छी बात यह है कि जब से हमको ये सूचना मिली है, जिस दिन से उस दिन ज़रूर 2 दुखद मृत्यु हुई थी जब तक हमारी टीम वहाँ पर पहुँची थी, जब जांच कर रही थी, हॉस्पिटलाइज कराया जा रहा था उस पूरी प्रोसेस में। उसके बाद से कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है और जितने बच्चे एडमिट कराए गए थे उससे बच्चे डिस्चार्ज होना भी चालू हो गए हैं। कल हमने 12 बच्चे जो डिस्चार्ज किए हैं शासकीय एक हमारी जो फैसिलिटी है उसमें हम लोग लेके गए हैं। बाकी आज भी करीब करीब 20-22 बच्चे जो हैं, जो अभी डॉक्टर्स ने पहला चेकअप किया है उसमें पूरी तरीके से स्वस्थ होना बताए गए हैं, जिनको हम आज डिस्चार्ज कराएंगे। जो हमने एक जांच कमेटी बनाई थी उन्होंने भी वहाँ पर जाके जांच करी और उसमें पाया गया कि रखरखाव से संबंधित दिक्कतें थीं और एक जो मृत्यु थी उसको छुपाया भी गया था। करीब करीब 29 या 30 तारीख की जो रात थी उसमें वो डेथ हुई थी। अंतरिम रिपोर्ट कमेटी की आई है, अभी उनके द्वारा और भी जांच किया जाना बाकी है जिसमें कुछ अन्य नए तथ्य भी आ सकते हैं। इसके साथ साथ जो हमने सैंपल्स भेजे थे उनमें ये पाया गया कि जो पानी था उसमें जो कॉलरा का इन्फेक्शन होता है वो है और उसी की वजह से ये पॉइजनिंग की घटना जो है वो हुई है। देखिए, अभी तक जो हमारी रिपोर्ट थी टोटल 6 मौतें उसमें हुई हैं, जिसमें कि 5 मौतें जो हैं वो रिपोर्ट हुई थी, लेकिन एक डेथ जो है जो उनके द्वारा छुपाई गई थी। हालांकि इस संक्रमण से कितनी मृत्यु हैं ये कहा नहीं जा सकता है। जो 4 मृत्यु हैं इस संक्रमण से हुई हैं जो पीएम के आधार पर और परिस्थितिजन्य साक्ष्य उसके आधार पर हुआ है।
बाकी एक डेथ जो है पहले होना रिपोर्ट हुई थी और एक डेथ जो उनके द्वारा छुपाई गई थी, तो कुल 6 डेथ्स होना प्रमाणित हैं। बाकी जितना भी रिकॉर्ड है उनकी पुरानी भी रिकॉर्ड्स की जांच हमारे द्वारा कराई जा रही है और जितने भी बच्चे वहां पर समय समय पर एडमिट हुए हैं उनका फिजिकल वेरिफिकेशन भी हमारे द्वारा कराया। हालांकि जिला कलेक्टर सिंह ने यह जरूर माना कि यदि समय रहते घटनाक्रम को लेकर सूचित किया जाता तो कम से कम 2 बच्चों की जान बचाई जा सकती थी। देखिए, नियमित जांच तो सब बच्चों की हो रही थी, उसके रिकॉर्ड्स भी हैं, लेकिन जैसा एक विधिवत डॉक्यूमेंटेशन होता है जिसमें हर बच्चे की एक अलग से फाइल बननी चाहिए और उस फाइल में उसकी पूरी हिस्ट्री होनी चाहिए और क्या क्या उसको समस्याएं हैं, क्या मेडिकेशन है, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, वो नहीं पाया गया। बाकी समय समय पर जांच भी हो रही थी, समय पर सारी जो इलाज है वो भी हो रहे थे, लेकिन जैसा साइंटिफिक ढंग से, वैज्ञानिक ढंग से और ऐसे इंस्टीट्यूशंस में मेंटेन होने चाहिए रिकॉर्ड, उस ढंग से रिकॉर्ड मेंटेन नहीं हुआ। देखिए, ये ज़रूर इनके द्वारा चूक हुई है कि जिस समय इन्फेक्शन की पहली सूचना प्राप्त हुई थी उस समय ही अगर हमको सूचित कर दिया जाता तो निश्चित रूप से उस समय बच्चे कम बीमार पड़ते और साथ में शायद कुछ 1-2 बच्चों को बचाया जा सकता। देखिए, जाँच कमेटी में 4 लोग हैं, इसमें जो IAS अधिकारी गौरव बैनल हैं और उनके साथ JD महिला बाल विकास हैं और जो चाचा नेहरू की हेड हैं डॉक्टर प्रीति मालपानी वो, और उसके साथ साथ डॉक्टर श्रीलेखा जो पीडियाट्रिक एसोसिएशन जो संगठन है उसको हेड करती हैं और प्राइवेट डॉक्टर हैं, उनको भी हमने रखा था जिससे कि सारे तथ्य जो है वो सामने आ सके। देखिए, 3 दिनों का शोकॉज नोटिस इनको जारी किया गया था कल और उसमें जो जांच प्रतिवेदन है उसको भी साथ में, जो अंतरिम जांच प्रतिवेदन है उसको अटैच किया गया है और उसके आधार पर जब उनका जवाब आता है 3 दिन बाद में, तब उसके आधार पर आगे कार्रवाई करी जाएगी। जिला कलेक्टर सिंह ने कहा कि पूरे घटनाक्रम की एक अंतिम जांच रिपोर्ट सामने आ गई है। अभी और कुछ तथ्य सामने आ सकते हैं। युग पुरुष धाम आश्रम के रिकॉर्ड की जांच करवाई गई है। यह एक अनुदान प्राप्त संस्था है जिसकी एक विधिवत मान्यता भी है। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज इंदौर।